जिस तरह से आपने देखा कि जब आरक्षण मंडल कमीशन लागू हुआ था तो कितनी कटुता बढ़ गई थी, कितने लोगों ने जान दे दी, आत्मदाह कर लिया। तो कहीं इस इक्विटी सेल की वजह से फिर से आपस में न भिड़ जाए छात्र, सामान्य वर्ग और अति पिछड़ा दलित समाज के छात्र, तो ये चिंता सता रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। यूजीसी के नए नियम पर क्यों मचा है बवाल, क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, यूजीसी के नए नियम पर क्यों बवाल मचा हुआ है? देखिए, नए नियमों के मुताबिक अब चाहे सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हर जगह एक इक्विटी सेल बनाना होगा, बनाना जरूरी होगा। और दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन माने यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से पूरे देश में नए नियम लागू कर दिए। इनका सीधा सा मकसद है कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव को ख़त्म करना, और यूजीसी चाहता है कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, जेंडर और बैकग्राउंड की वजह से बुरा बर्ताव न हो। ये नए नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। यूजीसी का कहना है कि पुराने कायदे अब आउटडेटेड हो गए हैं, इसलिए उन्हें और ज़्यादा सख्त और साफ बनाया जा रहा है ताकि हर छात्र को बराबर का सम्मान मिले, बराबर का दर्जा मिले। मतलब कि अब स्पेशल जो कॉलेज है उसमें स्पेशल सेल बनाई जाएगी? बिल्कुल, हर कॉलेज में, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट, हर जगह बनाना पड़ेगा। और नए नियमों के मुताबिक अब चाहे सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, हर जगह पर इक्विटी सेल बनाना ही होगा। ये सेल एक तरह की अदालत जैसा काम करेगी। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वह वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। संस्थान को उस शिकायत पर तुरंत एक्शन लेना होगा, उसको हल्के में नहीं ले सकते। सर, तो अगर नियम अच्छे हैं तो फिर बवाल क्यों हो रहा है? इस विवाद के पीछे मुख्य रूप से दो वजह है। पहला ये कि नए नियमों में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की कैटेगरी में शामिल किया गया है। जनरल कैटेगरी में कई लोगों और छात्रों का मानना है कि ओबीसी को पहले से ही आरक्षण जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसे में उन्हें भी इस कैटेगरी में रखना बाकी छात्रों के साथ अन्याय है। सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज पहले से ही वर्ल्ड रैंकिंग में पिछड़ रही है। ऐसे में सरकार को पढ़ाई की क्वालिटी सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, न कि नए नए नियम लाकर विवाद बढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों को डर है कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। सर, तो आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, सीधी बात यह है कि अब यूनिवर्सिटीज कैंपस में अनुशासन को लेकर सख्ती बढ़ेगी। कॉलेज मैनेजमेंट अब भेदभाव की शिकायतों को हल्के में नहीं ले पाएगा। जहां एक तरफ इसे पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा कवच माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर छात्रों के बीच काफ़ी खींचतान बढ़ने की संभावना है। सामान्य वर्ग इसे अपने खिलाफ मान रहा है और इस नियम को लेकर स्वर्ण समाज के लोग बीजेपी सरकार से बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि पहले से ही लोग अनुसूचित जाति जनजाति निवारण जो कानून है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कानून पहले से है, और उस कानून का बहुत बेजा इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, और झूठे मुकदमे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट के तहत दर्ज किए जा रहे हैं सामान्य लोगों के खिलाफ। अगर ऐसे इक्विटी सेल बनेंगे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो उसी तरह के झूठे बेबुनियाद मामले दर्ज कराए जाएंगे सामान्य जाति के छात्रों के खिलाफ। तो अब वहाँ तो छात्र आमने सामने हो जाएंगे। जो अति पिछड़ा दलित समाज के छात्र हैं, सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ आमने सामने हो जाएंगे। तो लोग कह रहे हैं कि भाई क्यों, क्या जरूरी है? कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कहाँ कोई अगड़ा पिछड़ा और जाति का बात करता है। बात सच्चाई है कि अब वो जमाना नहीं रहा कि कॉलेज में अगर अति पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब दलित के लोग पढ़ेंगे तो उनसे कोई उनकी जाति पूछेगा या जाति के नाम पर उनका अपमान करेगा। ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों जरूरत महसूस हुई यूजीसी को इस तरह के कानून की, ये सवाल है ना। तो कहीं ये किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए कानून तो नहीं बनाया गया है, ये सवाल भी किया जा रहा है।
क्योंकि ऐसी कोई बड़ी शिकायत तो विश्वविद्यालय लेवल पर आई नहीं है जहाँ पर छात्रों को अति पिछड़ी समाज या शेड्यूल कास्ट ट्राइब, शेड्यूल दलित जाति के छात्रों ने ऐसी शिकायत तो की नहीं है कि भाई सामान्य वर्ग के छात्र उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं। हाँ, उनको पढ़ने लिखने में मुश्किल आती है, एक दो घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन ये सामान्य बात नहीं है। तो सवाल उठा रहा सामान्य वर्ग कि भाई जब ऐसा कोई बात ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसा कोई विवाद बहुत बड़ा कभी कोई सामने आया ही नहीं, फिर ऐसे कानून को लाने की क्यों जरूरत पड़ी? जी सर, सोशल मीडिया पे हैशटैग भी जा रहे हैं स्वर्ण समाज के बच्चों द्वारा कि हाँ, तो जिस तरह से आपने देखा कि जब आरक्षण मंडल कमीशन लागू हुआ था तो कितनी कटुता बढ़ गई थी, कितने लोगों ने जान दे दी, आत्मदाह कर लिया। तो कहीं इस इक्विटी सेल की वजह से फिर से आपस में न भिड़ जाए छात्र, सामान्य वर्ग और अति पिछड़ा दलित समाज के छात्र, तो ये चिंता सता रही है। और मुझे लगता है कि अगर भी सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसको नहीं रोका तो केंद्र सरकार की मुश्किल भी बढ़ेगी, क्योंकि जो सामान्य वर्ग के लोग, खासतौर पर स्वर्ण समाज के लोग जो अभी तक मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़ा है, वो सबक सिखाने की ठान लेंगे, क्योंकि अपने वो बच्चों के भविष्य के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो वो सवाल भी कर रहे हैं कि भाई बीजेपी को ऐसी क्या परिस्थिति आ गई है जिसके कारण एक सारे काम हो रहे हैं और वो हस्तक्षेप नहीं कर रही है, और लोग मान कर चल रहे हैं कि सरकार करवा रही है, क्योंकि सरकार केंद्र में बीजेपी की है और सरकार से बाहर तो कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं हो सकता। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो चाहे जेएनयू हो, सारी यूनिवर्सिटी तो गवर्नमेंट के फंड से ही चलती हैं, उनके ग्रांट से ही चलती हैं। तो उनका मानना है कि सीधे केंद्र सरकार करवा रही है। अगर वाकई ऐसा होगा तो जो स्वर्ण समाज है, जो अभी तक तो गुलबंद दिखाई दे रहा है मोदी जी के खिलाफ पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में, वो कोई दूसरा फैसला भी ले सकता है। तो हर जगह जाइए ना आप, हर जगह यूजीसी की चर्चा है। तो सबके जहन में सवाल होगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जानते कि यूजीसी विवाद है क्या। जो नहीं जानते वो भी कह रहे हैं अरे यूजीसी आ रहा है, यूजीसी आ रहा है, क्या है? तो यूजीसी यही है जो मैंने बताया, और इसको लेकर के राजनीति हलचल बढ़ती जा रही है। अब देखिए क्या करती है, केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है या फिर ये नियम कानून लागू हो जाता है। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।